ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी में यूथ साइंस में ये अगला टॉपिक है। पादप जगत, पादप वर्ग, पादप संघ यानी शैवाल से जुड़े इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे। और ये सभी जो है आप देख रहे होंगे कि सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के एग्जामों के लिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लास्ट तक बने रहेंगे। रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं तो मिट्टी से। फ्लोएम एक उत्तक है जो पाया जाता है तो पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो पेरेन्काइमा में। क्लोरोफिल जलाया जाए तो शेष बचेगा तो मैग्नीशियम बचेगा। आलू पर्ण वेलन विषाणु प्रेषित होता है तो एफिड्स द्वारा। टेक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है तो उदर विष के रूप में कार्य करता है। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेता है। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को कहा जाता है तो जरायुज कहा जाता है, जरायुज जानवर। स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है तो नहीं, स्तनधारी में जो है 4 कक्षीय पाया जाता है। आगे देखिएगा, एक कुटपाद जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है तो स्यूडोपोडिया। एक कीट की रक्त शर्करा है तो ट्रेहालोज उड़ सकता है तो हॉर्नबिल उड़ सकता है। वह जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है तो बी हमिंगबर्ड। वह जानवर जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो ऊंट को। संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है तो पनामा की दीमक। वह पशु जो स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है तो अस्कोलियोडोन। एक ही समय दोनों तरफ गिरगिट प्राणी को देख सकता है। गिरगिट जो है एक ही समय में दोनों तरफ गिरगिट जो है प्राणियों को देख सकता है। केंचुआ का उत्सर्जी अंग है तो नेफ्रिडिया। अधिकांश कीट श्वास लेते हैं तो ट्रेंकिया प्रणाली के द्वारा। मकड़ी में श्वसन अंग है तो बुक लंग्स है। वयस्क बिल्ली के कुल दांत होते हैं तो 30 दांत होते हैं। वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है तो यूट्रिकुलेरिया। वह जीव जो एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है तो वॉलवॉक्स। भ्रूण पोषीय बीज नहीं है तो चना भ्रूण पोषीय बीज नहीं है। मशरूम उदाहरण है तो कवक यानी फंजाई का। वायु कोश उपस्थित होते हैं तो जलोद्भिद में। स्पंज गुहा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है तो पोरीफेरा। पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है तो ओरोबैंकी। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के फूलगोभी परिवार से संबंधित है। स्टेम नेडुलटिंग लेग्यूम है तो सेसबानिया एक्यूलेटी। खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमिनी प्रजाति यानी कुल से संबंधित है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है रोजा हिबिस्कस। पौधों का विकास प्रभावित होता है तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो यह दिखाती है सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म। पौधे का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। एक फलीदार फसल है तो दाल। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है तो तना वाले भाग से। तना है तो अदरक जो है तना है। हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, प्राप्त होती है तो पोस्ता से। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ग्लूकोज है। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर अवलोकित होती है तो स्वपरागित फसल में। वह फसल जो प्रायः परपरागित होती है तो सोरघम। प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण में। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है तो यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे की पत्तियां शामिल होती है। क्या होती है? पत्तियां शामिल। पादपों में कौन सी प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। वह प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है तो वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा अस्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को कहते हैं तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो एटीपी द्वारा पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है तो परासरण कहलाती है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। एक सिंथेटिक ऑक्सीन है तो NAA। पादप निकाय के पत्ता को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। कैक्टस के पौधे का एक उदाहरण है तो गुद्देदार पादप के पौधों का एक उदाहरण है। पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं तो मृदा जल के माध्यम से। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है तो फल में परिवर्तित होता है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है तो जाइलम। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा है तो आलू। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम है तो कैल्शियम सल्फेट है। बाष्पोत्सर्जन में होता है, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। वह विज्ञान जो फॉसिल प्लांट से संबंधित है तो पॉलियोबॉटनी विज्ञान। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं तो पाइनस में पाए जाते हैं। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है तो करौंदा। एक पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लौंग का निरूपण है तो फूलकली। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो गोस्वामी रेशम। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व की उपस्थिति के कारण फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स उपस्थिति का कारण है फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। जिप्सम के प्रयोग से पौधों को तत्व प्राप्त होता है तो गंधक तत्व प्राप्त होता है। अस्टेटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है उत्पन्न किया जाता है तो खामीर से। एक जड़ नहीं है तो आलू जो है जड़ नहीं है। एक कीटभक्षी पौधा है तो नेपेंथिस। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो जल। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है तो ऑर्टीथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है तो क्लोरोक्विन। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है तो एक बीजीय पौधा से। लौंग है तो सूखे फूल की कलियां। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं तो वायु प्रदूषण के। पर्णहरित में तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है तो पत्ती में। चिलगोजा प्राप्त होता है तो पाइनस जिरार्डियाना से। पाइनस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो चिलगोजा। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं तो हल्दी प्राप्त करते हैं। कुचुक स्रोत है तो मॉर्फिन का स्रोत है। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो कपास उत्पाद नहीं है। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है तो कृत्रिम मौसम का उत्पन्न किया जाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है तो कैप्साइसिन यानी कैप्सेसिन। अफीम का मुख्य अवयव है तो मॉर्फिन। पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है तो अफीम प्राप्त होती है। जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है तो फ्लोएम। नोस्कापिन प्राप्त होता है तो पोस्ता से। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो रिफ्लेसिया। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है तो सनई। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है तो फैगोपाइम से। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो पोस्ते में। सहतूत का फल है तो सीरोसिस। फल पकवन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है तो इथेफॉन। शकरकंद का संग्रह अंग नहीं है तो तना। एक पौधों के भोजन के उत्पाद के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो मांसल होते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है तो शैवालों से। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्लोरेला। वनस्पति नामकरण की द्विपदी पद्धति दी गई थी तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। अंतः जाइलमी फ्लोएम पाया जाता है तो स्ट्रिक्नो में। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा।
फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, यह है तो नट। एक नट है तो लीची। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तो तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है तो एलिसीन। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है तो राइजोबियम से। पर्णहरित का मुख्य तत्व है तो मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार से विलुप्त हो गया है, चेचक। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है तो अगस्त विल्हेम आइचलर। आइचलर अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है तो कवकीय एंजाइम। लाल शैवाल में कायिक जनन होता है तो विखंडन से। किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है तो यूग्लिना। निम्न जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है तो ईस्ट है। कवक का मांसल जीवाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है तो कुकुरमुत्ता। ईस्ट है तो कवक। लाइकेन के अधिकांश बोवाइट से संबंधित होते हैं तो एस्कोमाइसिट्स। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग है तो पुधानी और एस्कोधानी। माइकोराइजा जड़ के साथ का सहजीवी संगठन है तो कवक का। थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है तो मार्केंसिया उदाहरण नहीं है। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी तो F.E. फ्रिज। वाटर सिल्क, मरमेड्स, ट्रेसेस तथा ब्लैंकेट वीड के अन्य नाम है तो स्पाइरोगाइरा। के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं तो रोडोफाइसी। एक ऐसे सवाल की पहचान कीजिए जो युग्मकों के असंयुग्मिकी संलयन से गुजरता है तो यूडोरिना। वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है तो थैलोफाइटा। एक बहुकोशिकीय तंतुमय हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखलाएं होती है और जो धाराओं और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूहों के रूप में पाया जाता है तो स्पाइरोगाइरा। निम्न बड़ा भूरी समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है तो केल्प है केल्प। संरचनात्मक परत शैवाल कवक और पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और उन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लिमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। फियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम है तो भूरे शैवाल। एगार किस शैवाल से प्राप्त होता है तो ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। वह शैवाल जो एक समुद्री शैवाल नहीं है तो कॉलेरा जो है समुद्री शैवाल नहीं है। समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को नाम से जाना जाता है तो हाइड्रोकोलाइड्स के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में धोए जाते हैं के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं तो शैवाल। अस्क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास निम्न का एक उदाहरण है तो शैवाल का एक उदाहरण है। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है तो भूरे शैवाल के रूप में। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय की अतिशय वृद्धि होती है तो प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। लाइकेन दो के बीच का संबंध है तो कवक और शैवाल के बीच का संबंध है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न स्तर में आता है तो उत्पादक स्तर में आता है। काई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है तो टुंड्रा। हरे शैवालों के हरित होने का कारण है तो क्लोरोफिल। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। एक कोशिकीय जीव नहीं है तो स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिकीय है। अब क्लेमाइडोमोनास जो है ना वो एक कोशिकीय है शैवाल में। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है तो डॉवोनिया सुपरवा। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं तो थैलोफाइटा। एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम होते हैं तो फ्यूनेरिया। क्या है फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा के वर्गीकी विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं तो काई यानी शैवाल। निम्न में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है तो ब्रायोफाइटा। संवहनी बंडल में अनुपस्थित रहता है तो ब्रायोफाइटा। पादप जगत
के उभयचर के नाम से जाना जाता है तो ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा। अपुष्पी है तो टेरिडोफाइटा। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न के रूप पूरे तने पाए जाते हैं तो टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा की विशेषता है ये पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करता है। टेरिडोफाइटस प्रजनन करते हैं तो बीजाणुओं की सहायता से। किस फूल न लगने वाले और बीजाणुधारक पौधे की जड़ें होती है तो फर्न्स। फर्न्स पौधा के भाग में आते हैं तो टेरिडोफाइटा। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है तो डबल रोटी की फफूंद। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है तो टेरिडोफाइटा से। जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है तो पाइनस को। पाइनस का पेड़ उदाहरण है तो जिम्नोस्पर्म का। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं तो फिकस बेंगालेंसिस। किसी बीज का बीजावरण बनता है तो अध्यावरण से। सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल निम्न अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है तो टमाटर का। मोरिगा ओलिफेरा वैज्ञानिक नाम है तो ड्रमस्टिक का। डोलोनिक्स रजिया रफीन वैज्ञानिक नाम है तो गुलमोहर का। बाम्बूसा डेंड्रोकामस वैज्ञानिक नाम है तो बांस का। एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम है प्याज का। एक्रॉस सपोता वैज्ञानिक नाम है तो चीकू का वैज्ञानिक नाम है। एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है तो संगुप्त बीज। आर्टोकार्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है तो कटहल का। फाइकस बेंगेलेंसिस वैज्ञानिक नाम है तो बरगद का। युग्म निषेचन की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है तो आवृत बीजी। अजादीराकाटा इंडिका वैज्ञानिक नाम है तो नीम का। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस वैज्ञानिक नाम है आंवला का। कैरिका पपाया वैज्ञानिक नाम है पपीता का। निम्न फूल धारण करते हैं तो एंजियोस्पर्म। एनोना अस्क्वामोसा वैज्ञानिक नाम है सीताफल का। मंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है आम का। एजाडा इरेक्टा इंडिका वास्तविक नाम है तो नीम का। ओसीमम टेन्यूफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है तो तुलसी का। टैमेरिंडस इंडिका वैज्ञानिक नाम है इमली का। सीडियम गुआजावा वैज्ञानिक नाम है अमरूद का। अनानस कोमोसस वैज्ञानिक नाम है अनानास का। मूसा पैराडिसिया का पौधे का वैज्ञानिक नाम है तो केला का वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन वैज्ञानिक नाम है तो सागौन का। पुनिका ग्रेनेटम वैज्ञानिक नाम है अनार का। अकेसिया एरेबिका वैज्ञानिक नाम है बबूल का। ग्रेविलिया रोबस्टा वैज्ञानिक नाम है तो सिल्वर ओक का। सहचर कोशिकाएं सिर्फ निम्न में है तो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में। इनमें से किस की तर्कु रूप जड़ होती है तो मूली की। चुकंदर पौधे का भाग है तो मुख्य जड़ का भाग है। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगती है, इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को कहते हैं तो श्वसन मूल कहते हैं। हॉस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें पाई जाती है तो कस्कुटा में। निम्न पौधों की जड़ों की गांठें होती है तो लेग्यूमिनस पौधे। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है तो आकस्मिक जड़ें। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं तो शाक कहलाते हैं। कुछ पौधे में हरे और कोमल तने होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी कई शाखाएं नहीं होती है, वे कहलाते हैं तो जड़ी बूटी कहलाते हैं। अस्फेनोपिस्डा एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है तो एकीसेटम। सहायक कलियां एक भ्रूण शूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। किस प्रकार के पौधे में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है तो बोगेनविलिया। आगे देखिए, बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है तो तना का। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है तो सेलुलोज के रूप में। आलू है तो डंठल। निम्न पत्ती का भाग है तो पेटियोल। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को जाना जाता है तो रंध्र के रूप में। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे में भेद करने में मदद करती है तो वेनेसन।
समानांतर वेनेशन में पाया जाता है तो पौधे जो एक बीजपत्री है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है तो फाइलोटैक्सा। एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय शिरा के आसपास होती है तो पिनेटली संयुक्त पत्ती। तने के उस भाग को कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है तो संधि कहा जाता है। एक फूल का भाग है तो स्त्री केसर। एक फूल के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचनाओं को कहा जाता है तो बीजांड कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है तो पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है तो फल के रूप में परिवर्तित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है तो रिफ्लेसिया आर्नोल्डी। लौंग प्राप्त होती है तो फूल की कली से। किस प्रकार के पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं तो अधोजायांगता में। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है तो कैलिकस। पादपों का निम्न भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है तो रंध्र। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन। पौधे का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है तो स्टोमेटा में। पौधों में बिंदु स्राव की प्रक्रिया के कारण होता है। पौधे में विद्यमान अतिरिक्त पानी पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक वयस्क रंध्र में निम्न उपस्थिति नहीं होता है तो जीव द्रव्य तंतु नहीं होता है। पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है तो रंध्र द्वारा खो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होती है। सिम्बियोटिक जीवाणु जो एक वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है तो मटर में। एजोटोवैक्टर है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। पौधे के लिए वृहद पोषक है तो हाइड्रोजन। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है तो लौह। पौधे के लिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्लोरीन। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करता है उन्हें जाना जाता है तो स्वपोषी के रूप में। एजोला के लिए मुद्रा उर्वरता को बढ़ाता है तो चावल की खेती। पादप रोग एक प्रकार का है तो ब्लाइट है। निम्न सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है तो जीवाणु के कारण। केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक के कारण होती है तो कवक के कारण होती है। निम्न जीवाणुओं से पौधे में कीरीट पीटिका रोग हो जाता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसिएंस। वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वो कहलाते हैं तो आतपोदिद। संड्यू कुल का एक बारहमासी मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है तो वीनस फ्लाई ट्रैप। जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेश वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है तो संरूपण। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है जो कि कांटों में बदल जाती है तो नागफनी। अनुकूलन निम्न रूप में नहीं होता है तो भावात्मक रूप में नहीं होता है। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं तो मूल कहलाते हैं। एक कीटभक्षी पौधा है तो ड्रोसेरा। अमरबेल उदाहरण है तो परजीवी का। कीटहारी पौधा है तो घटपर्णी। इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है तो कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा। एक कीटहारी वनस्पति है तो ट्रिकुलेरिया। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं तो रोए का। एक नमकीन वातावरण में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है तो लवणोद्भिद। हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो खारा पानी में उगते हैं। मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है तो श्वसन करने वाली जड़ें होती है। पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है तो मरुद्भिद। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है, यह पराग को फंसाकर रखती है तो वर्तिकाग्र। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं नाम से जाना जाता है तो वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। कलम बांधना यानी ग्राफ्टिंग और औद्योगिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सके तो मुकुलन। पुष्प के
अंत अंतरतम भाग को कहा जाता है तो स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना एक नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है तो अनिषेक जनन। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है तो कृमि। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को जाना जाता है तो ऑर्निथोफिली। ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है तो पत्तियां द्वारा। किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता तो निषेचन पर। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा है तो पुष्प है। एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है तो बीजाणु। युग्म निषेचन आवृतबीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है। फूल का नर हिस्सा होता है तो पुष्प केसर होता है। हवा द्वारा परागन के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एनीमोफिली का। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑर्निथोफिली का। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है तो अंडाशय में। क्रिप्टोगैमी फूल न देने वाले पौधे होते हैं। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल कहलाती है तो पराग कहलाती है। अब देखिए मिलान करना है। पादप हार्मोन है और उसका कार्य है तो ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता है, जिबरेलिन जो है कोशिका वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन करता है और एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि अवरोधक है। आगे देखिए उत्पाद है और उसका स्रोत है। अफीम जो है फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होता है, रबर तना से प्राप्त होता है, कुनैन छाल से प्राप्त होता है। पादप रोग है और उसका कारक है। खट्टे नासर जो है जीवाणु से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। गेहूं का साहू रोग कीट के कारण होता है। आगे देखिए, आगे मिलान करना है तो रेयान रूपांतरित जो है सेलुलोज, एस्पार्टिम जो है संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन और नियोप्रीन जो है विशिष्ट रबर। तो चलिए दोस्तों, ये जो है लंबा टॉपिक था और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जामों में और अन्य एग्जामों में भी। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।